हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपसे प्यार करने वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक पिक कार्ड रीडिंग है बेस्ड ऑन करंट एनर्जी। तो हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। मैंने एक ओरेकल देख लिया है और उसमें से कुछ कार्ड्स शफल किए हैं और यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे 3 आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। एक है घोड़ा, दूसरा है एक मुर्गा और तीसरा है एक हंस। शायद आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना है, या फिर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो जो पसंद आए पाइल वो आप चुन सकते हैं। थोड़ा समय ले सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, अपने प्रियजनों के बारे में सोच सकते हैं और फिर किस नतीजे पे आ सकते हैं कि मैं कौन सी पाइल चुनूं। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो ये है पाइल नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स शफल करके रखे हुए थे जो मैंने अभी ठीक तरह से सजा लिए हैं। सो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है यहाँ पे फैमिली। सो वो आपको एज अ पार्ट ऑफ फैमिली देखते हैं। तो आप मैरिड है, नहीं मैरिड है, सिंगल है। सो दे थिंक अबाउट यू एज अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। और उनको लगता है, यकीन है कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली बना सकते हैं। आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है। एंड दे ट्रीट यू विथ वेरी लव फ्रॉम द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट। सो बहुत प्यार से वो आपकी तरफ देख रहे हैं एंड दे बिलीव दैट आप एक बहुत अच्छी फैमिली बना सकते हैं। आप में वो जज्बा है और आप में वो जज्बा है कि आप एक अच्छी और सच्ची फैमिली बना सकते हैं। वहीं पे दूसरी बात जो उनको पसंद आती है आपके बारे में वो है साइलेंट मोड, कि कई बार आप चुप्पी साधते हैं। तो ये एक बात उनको पसंद आ सकती है कि कभी कभी अगर झगड़ा भी होता है तो शायद आप उनसे बातें करना बंद करते हैं तब तक कि जब तक इनको एहसास ना हो जाए कि कहीं पे इनकी गलती थी। सो ये उनको अच्छा लगता है। 70-90% लोगों को ये अच्छा लगता होगा। शायद 10% लोगों को ये बुरा लगता होगा या खपा हो सकते हैं कि आप साइलेंट मोड में क्यों रहते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि कभी भी अगर आपको लगे कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आप साइलेंट मोड पकड़ सकते हैं। वहीं पे थर्ड कार्ड है हमारे लिए ब्रेक रूल्स। तो आपकी जो आदत है ब्रेकिंग रूल्स, या फिर वो चाहते हैं कि आप रूल्स ब्रेक करें, उसमें भी अप्लाई होता है। इफ़ यू आर अ टीनेजर, इफ़ यू आर कॉलेज गोइंग पर्सन, जहाँ पे आप रूल्स फॉलो नहीं करते, तो ये आपकी बात उनको बहुत भाती है। वहीं पे अगर आप मैरिड है या जॉब कर रहे हैं, समवेयर आप उनको मिलने के लिए कुछ बहाने बनाते हैं या फिर इन लॉज से भी लड़ते हैं। तो ये एक इनको प्राउड फीलिंग देती है बात की, समवेयर यू ट्राई टू ब्रेक द रूल्स फॉर दैट पर्सन, या फिर उनके लिए कुछ अपने सपने आप कुर्बान करने के लिए तक तैयार हो। तो ये एक बात उनको आपकी बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट जो बात है वो है एंगेजमेंट। तो अगर आपकी एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुई है तो शायद वो आपके साथ बहुत ही जल्द एंगेज होने की बात कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी एंगेज, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो वो वापस से वो रूमानी एडवेंचर शुरू करना चाहेंगे जिससे कि आपकी शुरुआत हुई। वापस से वो आपसे दिल लगाना चाहेंगे, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे। सो दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू फ्रॉम देयर हार्ट। वहीं पे आपको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट आपको देने के सोच सकते हैं। आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि शायद कोई एक एल्बम की फ़ोटो हो सकती है, या कोई दोस्त हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप सरप्राइज़ हो सके। वहीं पे आपके कारण उनको लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। समवेयर जैसे कि शायद उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अबाउट पैसा, बट मे बी यू आर वर्किंग देयर, और अबाउट चिल्ड्रन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, अबाउट इन लॉज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इन लॉज। सो ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं कि क्या हो सकता है आगे। तो आप उनको ढेर सारे ऑप्शंस देते हैं। यू स्टूड बाय देम बाय एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। सो लाइफ में आप उनको अकेला नहीं छोड़ते, उनके साथ खड़े होते हैं। ये उनको बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ।
सो यहाँ पे हम डेथ जो कार्ड है 2 एंगल से देख सकते हैं। यहाँ पे इनको आपकी फ़िक्र भी हो सकती है, थोड़े वरिड भी हो सकते हैं आपके बारे में, आपके हेल्थ इशू के बारे में वरिड। एंड ऑल्सो दिस कार्ड पोर्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। टैरो में डेथ का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो शायद आप में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये शायद लाजमी था, और ये वो इसके ऊपर ये तजब्बो दे रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि समथिंग इज़ लाइक दिस, यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप बदल रहे हैं, आप में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और इस चीज़ से भी वो थोड़े से बेफिक्र भी हो सकते हैं और थोड़े वरिड भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्लिकेशंस। तो बिकॉज ऑफ दिस सो मे बी ये फीलिंग है कि आप शायद थोड़े से अनवेल हैं या बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी तबीयत आपकी साथ नहीं दे रही है, या फिर आपका मूड सेट नहीं हो रहा है, आप थके थके से रह रहे हैं, या फिर आप थोड़े डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो ये उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हैं, तो इसके ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं। वही एक और इशू आ रहा है, वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो आपको शायद उनसे बात करने में दिक्कत आ रही हो ना हो, लेकिन वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। तो आप तो बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समवेयर देयर इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मे बी शायद आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, शायद पहले आप अलग घर में रह रहे हैं, कोविड की वजह से पूरी फैमिली साथ में रह रही है, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, फिर बाहर मिलना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। शायद आप अलग सिटीज़ में रहते हो, या फिर इतना फ़ोन कॉल नहीं हो रहा हो, एक दूसरे को गुड बाय कह सके, हाय हेलो कर सके। सो समवेयर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है, और जो हेल्थ इशू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनविटेशन, एंड फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ये कार्ड शायद हो सकता है अनमैरिड लोगों के लिए, कि वो आपको कोई इनविटेशन देना चाहते हैं, जैसे कि मीट देयर फैमिली, कम टू माई होम, मीट माई फैमिली, और वेलकम टू माई फ्रेंड्स लाइफ। शायद दोस्तों से आपको मिलवाना चाहते हैं, सो एक इनविटेशन आपको सेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, या फिर अगर मैरिड है तो चाह रहे हैं कि एक पार्टी दे सबको, एंड यू कुड बी द वन एज अ होस्ट, या फिर पार्टी अरेंज करने के लिए। लेकिन शायद कुछ अनचाहे लोग भी पार्टी में हो सकते हैं, जिसके वजह से आप खफा हो सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो शायद उनको डर है कि कहीं ये बात कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ना जाए, फिर अभी फ़िलहाल कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि आप में थोड़ी सी बातचीत कम हो रही हो, थोड़े से खफा हो एक दूसरे को लेकर कि चीज़ें काम नहीं कर रही है। सो समवेयर इट्स लाइक दे हैव टोटल फेथ ऑन यू। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनके लिए बदलने के लिए खुद को तैयार है। सो ये चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। वही आपकी हेल्थ को लेकर वरीड है, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन साथ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अराइज ना हो इसकी वरी है, और शायद अभी फ़िलहाल आप दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो सकती है। सो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जो कि है मुर्गा। अगर आपने चुन लिया है ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे टोटल 7 कार्ड्स आए हैं, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट कार्ड है रीयूनाइट, और यहाँ पे आयरनी भी आई है कई कार्ड्स के बीच में, सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। देखते हैं रीडिंग कैसी जाती है। पहला कार्ड है रीयूनाइट। सो वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। सो मे बी इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, समवेयर यू आर डीप कनेक्टेड एज लवर्स। कहीं पे हर्ट हो चुके थे आप दोनों पे, और अभी वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं। मे बी सम ऑफ द पीपल कुड बी डिवोर्स्ड एंड दे वांट टू reconnect with each other with their old love or someone. So शायद झगड़ा हो चुका है, या कोई डिस्टर्बेंस आ चुका था कि आपके बीच में बात बंद हो चुकी थी, और यू आर इन टू इन्फ्लेम कनेक्शन समवेयर, जहाँ पे कंडीशन होती है कि डिस्टर्बेंस आता है, यूनियन नहीं होती। सो एक सिचुएशन ऐसी आ रही है यहाँ पे कि आप वापस से रीयूनाइट हो सकते हैं। वही नेक्स्ट कार्ड बताता है ब्रेकअप के बारे में। सो मे बी यू आर रिकवरिंग फ्रॉम अ ब्रेकअप। सो एक ब्रेकअप हो चुका था जिससे आप रिकवर हो रहे हैं। वही फाइनेंशियली शायद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं,
समवेयर दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली कुड बी अनवेल, एंड दे कुड फियर कि शायद रीयूनाइट होने के बाद एक ब्रेकअप हो सकता है या ब्रेकअप के चांसेस है. सो ये वो सोच सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड है चॉइसेस. सो मे बी दे थिंक कि इट्स चॉइस टूवर्ड्स यू. यहाँ पे डिसीजन आप लोगे कि क्या इनके साथ ज़िंदगी में वापस से आगे बढ़ना है, क्या इनका साथ निभाना है. इन्होंने जो कहा कि लेट्स रीयूनाइट या फिर लेट्स गेट आउट ऑफ द ब्रेकअप, लेट्स ब्रेक दिस ब्रेकअप सेशन, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप वापस से एक अच्छी सुनहरी ज़िंदगी शुरू कर ले एक साथ? तो ये आपके हाथ में है, वो ये डिसीजन आपको देना चाहते हैं. शायद अब तक उन्होंने डिसीजन लिया था कि चलो वापस से रियूनाइट होते हैं या फिर इट्स टाइम फॉर ब्रेकअप. अब वो आपको ये ओहदा देना चाहते हैं कि आप खुद डिसीजन ले कि आगे क्या करना है. नेक्स्ट कार्ड है फियर, बिकॉज दे हैव फियर इन माइंड. उनके दिमाग में फियर है और वो फियर हो सकता है आपको लूज़ करने का. कई बार क्या होता है कि इंसान खुद डिसीजन लेता है लेकिन डिसीजन के परिणाम भी वो देखता है और एक चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं अनुभव. अनुभव से इंसान वो सब सीख लेता है जो उसे बाकी दुनिया, बाकी लोग कभी नहीं सिखा सकते. तो अपने अनुभव से शायद वो कह रहे हैं कि उनको डर है कहीं आप उनसे खफा ना हो जाए, कहीं आप उनके ज़िंदगी से चले ना जाए. सो समवेयर दे आर रिलक्टेंट टू टेक द एक्शन. कहीं पे एक्शन लेने के रिलक्टेंट है, तो वो चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें. नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ. सो दे बिलीव दैट यू हैव द स्ट्रेंथ. आप में वो ताकत है कि आप सही निर्णय ले सकते हैं, सही चुनाव कर सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस लव एंड फाइनल कार्ड है हेट. तो ये दोनों आयरनी आ गए. जैसे ये पहले कार्ड दोनों आयरनी है, रीयूनाइट एंड ब्रेकअप, वैसे ही ये आयरनी है एक्सप्रेस लव हेट. तो वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं. शायद आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मे बी गोल्डन ऑर्नामेंट हो सकता है, फ्लावर दे सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं, एक किताब गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कोई चीज़ कुरियर कर सकते हैं. सो एनीथिंग दैट कुड बी पॉसिबल टू गिफ्ट टू यू. लेकिन वहीं पे उनको डर है कि कहीं ये हेट में कन्वर्ट ना हो जाए. होता है ना कई बार हम कुछ एक्सपेक्ट और करते हैं, हमें मिलता कुछ और है, तो वो हेट बन जाता है. फिर कल ही मैंने एक कॉमेडी शो देखा जहाँ पे ये एक कंसर्न था कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी की सालगिरह भूल जाता है और वो आता है फिर घर पे, तो एक्टिंग करता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है. पत्नी समझ जाती है, पत्नी भी एक्टिंग करती है. फाइनली वो उसको कहती है हंस के कि तुमने तो मेरी नींद उड़ा दी थी, इससे अच्छा तो कन्फेस कर देते कि मेरा बर्थडे भूल गए, मेरी सालगिरह भूल गए. तो वो कहते हैं हाँ अरे काम की गड़बड़ में भूल गए. तो वो धक्का दे देते, कहते कि अरे ऐसे कैसे भूल गए. सो सिमिलरली ये उनको ऐसा लग सकता है कि आपकी फीलिंग उनकी तरफ हेट ना हो जाए, तो ये कंसर्न उनको हो सकता है. तो ये था रीडिंग आपके लिए. आई होप इट रेजोनेट्स. थैंक यू. गॉड ब्लेस. तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 3 के लिए जिन्होंने भी हंस को चुना था. तो यहाँ पे भी 7 कार्ड्स आए हैं जस्ट लाइक पाइल नंबर 2. सो देखते हैं रीडिंग क्या है. पहला कार्ड है नेगेटिविटी. सो समवेयर उनको लग रहा है कि नेगेटिविटी लाइफ में एंटर कर रही है या कर चुकी है. समवेयर आपके बीच थोड़ा सा झगड़ा हो चुका था या हो चुका है या फिर हो रहा है, या फिर समवेयर पॉसिबिलिटी है कि झगड़ा हो सकता है. कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं. अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं. और अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स जो आपको कह सके कि अरे ये सही नहीं जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि नेगेटिविटी लाइफ में एंटर कर रही है और इस बात से वो चिड़चिड़ कर रहे हैं. सेकंड जो कार्ड है वो है थिंकिंग प्रोसेस. तो सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या किया जाए, आपसे कैसे मिला जाए, आपको कैसे कन्फेस किया जाए, क्या बात की जाए आपसे कि आप खुश हो जाए और आप सारी बीती बातें भूल जाएं, नेगेटिविटी दूर हो जाए. थर्ड जो कार्ड है वो है जॉब स्ट्रेस. सो जॉब स्ट्रेस के कारण डिफ़िकल्टी आ रही है उनकी लाइफ में, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. कई बार हम कहते हैं ना कि जॉब स्ट्रेस हो तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर अपने लव्ड वन से भी वो बात नहीं करता.
उसको लगता है कि थोड़ा समय सुकून से जियो या फिर ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालो। अगर लव्ड वन से बात करेगा तो ये फ्रस्ट्रेशन उन पे निकलेगी कि अरे हाँ यार ट्रेन लेट थी, बस लेट हो गई, बॉस ने डांटा। तो साउंड भी वैसा होता है और सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर सामने वाले में उतने पेशेंस है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ इन ट्रबल, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बात है कि वो आपसे खफा क्यों है या फिर वो आपसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। वही नेक्स्ट कार्ड है लूजिंग। तो उनको डर है आपको खोने का। देखो हमने ये जो रीडिंग स्टार्ट की है, पहला कार्ड आया था नेगेटिविटी, सेकंड है थिंकिंग प्रोसेस। सो नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में और इनको पता नहीं चल रहा है कि इस प्रोसेस को रोका कैसे जाए, इस नेगेटिविटी से दूर कैसे भागा जाए। उनकी याद एक तो जॉब में स्ट्रेस है उनके, फिर लाइफ में भी स्ट्रेस है, शायद फैमिली में भी स्ट्रेस हो। तो ऐसे में आपको समझना, अगर आप मैरिड है, साथ में रह रहे हैं, पूरी फैमिली बिकॉज ऑफ कोविड अगर साथ में रह रही है, तो कई बार क्या होता है ना कि इंटरफियरेंस बढ़ता है लोगों का, आपके नेबर्स का हो या आपके रिलेटिव्स का हो। अगर आप साथ में रह रहे हो तो इंटरफियर होता है, अरे ये मत करो, आज ये खाना मत बनाओ, ये बनाओ। तो कई बार लगता है कि ये मेरा किचन है, मेरा घर है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो या फिर आप क्यों एडवाइस दे रहे हो पत्नी के लिए, ये करो वो करो। सो दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन। जॉब स्ट्रेस भी है, तो उनको लग रहा है कहीं पे सिचुएशन वो लूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं पे वो आपको लूज़ कर रहे हैं। अगर सिंगल भी है तो भी ये बात हो सकती है, आपसे मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, शायद पहले वो मिलते थे आपको कहीं ना कहीं से आके। जैसे कि हम मुंबई की बात करें, सो ओनली कॉज ऑफ जॉब यू आर अलाउड टू ट्रैवल फ्रॉम बोरीवली टू ठाणे और समवेयर, वरना आप ऐसे ही यूँ ही टहलने के लिए नहीं जा सकते। इफ़ यू आर कॉट बाय कॉप दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आप क्यों जा रहे हैं, अगर जॉब पे हैं तो जॉब का आईडी कार्ड दिखाओ, वरना आप क्यों ही टहलने के लिए किसी को मिलने के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज़ द टफ टाइम। सो समवेयर आप उनको लग रहा है कि वो आपको लूज़ कर सकते हैं या फिर दिस इज़ द टाइम व्हेन दे कुड लूज़ एनी होप। वहीं पे नेक्स्ट कार्ड है टूर। सो आपके साथ कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, वापस से उन बातों को दोहराना चाहते हैं, उन रिश्तों को दोहराना चाहते हैं जिसमें आप बंधे हुए हैं। जैसे कि जब से आप मिले हैं, कैसे आप मिले, आप में रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुई, आपके दोस्त, आपने कौन कौन से फिल्म्स एक साथ देखे, कितने टफ टाइम अपने साथ निकाले। सो ये आपकी पर्सनल स्पेस है जो वो रिजुविनेट करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वही एक जो दिक्कत उनको परेशान कर रही है वो है लूजिंग होप। तो यहाँ पे शायद वो थोड़े से थके हुए महसूस कर रहे हैं, आशाएं जो है उनकी दिल की वो पल्लवित नहीं हो रही है, तकलीफ़ दे रही है उनको। समवेयर उनको लग रहा है कि वो आपको लूज़ कर रहे हैं। तो ये भी शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल दिख रहा है कि वो आपके साथ रीयूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनको रीयूनाइट नहीं होने दे रही है फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। उनके घर वाले हो सकते हैं, उनका जॉब हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है, पर्सनली दे लव यू, लेकिन किसी कारणवश वो आपसे खुल के बात नहीं कर सकते। वहीं पे लास्ट कार्ड है बर्डन। तो बहुत सारा बर्डन है उनके हार्ट के ऊपर, कैसे बताएं आपको, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है और आप इसके ऊपर क्या जवाब दोगे ये उनके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता। तो शायद आप उनको एक्सेप्ट करोगे द वे दे आर, उनकी बातों को समझोगे, या फिर डिक्लाइन या डिनाई भी कर सकते हैं। तो अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा, या फिर डिनाई किया तो इनके पास सॉल्यूशन क्या रहता है। सो इन बातों की वजह से वो डिस्टर्ब है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट रेजोनेट्स। गॉड ब्लेस।